और ऐसा मौसम है फिर भी आप लोग धैर्यता के साथ सुनने के लिए बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये तो तय है कि आप लोग सुनना चाहते हैं, आप लोग समझना चाहते हैं, ये तो तय है। क्योंकि यही जिला से कल जो चर्चा हुआ था उसमें सुनने को मिला कि आप महादेव की बात मत करिए कि देहात है, यहाँ देहात के लोग हैं, शिव की भाषा नहीं समझते हैं। कैसा है, आप लोग गांव से है, देहात से, तो शिव का बात नहीं समझ में आएगा, आता है ना। कल हरनौत में कार्यक्रम था, वहाँ पे विशेष शिव के संदर्भ में बातचीत हुआ। अक्सर आप लोग जब शिव चर्चा में जाते हैं, अभी कई 4-5 गुरुभान उठ करके गई है कि गेहूं छत पर डाला हुआ है, जाने दीजिए। हम बोले सही बात है, अब गेहूं पानी में अगर भीग जाएगा तो उसका कितना नुकसान हो जाएगा, मैं तो भरपाई नहीं करूंगी। आप लोग अपने हर चीज, काम को, सब कुछ को छोड़ करके शिव चर्चा में निकलते हैं कुछ क्षणों के लिए। और अक्सर आप लोग शिव चर्चा में या तो साहब दीदी का गीत सुनते हैं, भजन सुनते हैं, भैया दीदी को सुनते हैं, 3 सूत्र का गाना सुनते हैं, शिव की बात नहीं सुनते हैं। और कल हरनौत में जो कार्यक्रम हुआ उसमें खास करके लगभग 1 घंटा, अभी भी वो चर्चा सोशल मीडिया पे रखा हुआ है, खास करके 1 घंटा विशेष करके शिव पे बात हुआ। और आप ही लोगों के क्षेत्र के कोई सीनियर भैया है जो बोले कि देहात के लोग हैं, शिव के भाषा समझ में नहीं आता, इन लोगों को 3 सूत्र खाली दे दीजिए, ठग लीजिए। आज तक आप लोगों को आपके बड़का भैया दीदी ठगते आए और आप लोग ठगाते आए। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है कि शिव चर्चा में शिव की बातें नहीं होती है, आपको कुछ और चीज सुनने को मिल के आता है। बहुत तो बहुत मिश्रित लेके आते हैं, बहुत तो बहुत। एक चीज यहाँ पे और अच्छा लगा कि आप लोगों को किसी ने भी तस्वीर नहीं ढूंढा कि तस्वीर कहाँ है, धूप कहाँ है, अगरबत्ती कहाँ है, ये बड़ी खुशी मिली। नहीं तो जहाँ भी जाते थे ना चर्चा में, सब लोग एक ही चीज पूछते थे हम लोगों से कि तस्वीर कहाँ लगाए हैं, अगरबत्ती कहाँ लगाए हैं, धूप कहाँ लगाए हैं। बारिश तो चला गया, महादेव से दया मांगते रहिए, वर्षा है जो टल जाएगा। आ रहे बारिश, हाँ थोड़ा थोड़ा। चलिए ठंडी मौसम हो गया ना, जहाँ शिव की बात होगी वो शिव बोले, हम भी थोड़ा आ जाते हैं आशीर्वाद देने के लिए, तो अच्छी बात है ना। चाहिए काम करते हैं और बारिश होने लगता है तो भीगते हैं कि नहीं भीगते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बारिश से तो आ रहा है, क्या हो गया, कुछ भी नहीं होगा। तो देखिए हम लोग अक्सर जो अभी आप शुरुआत से सुनते आ रहे हैं, शुरुआत में भी आपको बताया गया कि जेंट्स लोग क्यों शिव चर्चा में नहीं आते हैं, जेंट्स लोग क्यों शिव चर्चा में आएंगे, ये बताइए क्यों आएंगे। आपका कोई भी किस्सा, कहानी, किसी का तारीफ, तो किसी का कोई कहानी यहाँ से सुन करके चले जाते हैं। क्या जेंट्स के पास इतना फुर्सत है जो कुछ भी सुनने के लिए आ जाएंगे? नहीं है। लेकिन ये बड़ा दुख लगा मुझे कि यहाँ के सीनियर एक बोल रहा है कि देहात के गुरु बहनों को शिव की भाषा समझ नहीं आती है, हल्का फुल्का बात करिए। हम बोले कि आप शिव की बात आपको करना नहीं आता है, आप शिव की बात करेंगे और मेरे गुरु बहना को समझ ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। क्या आपको समझ नहीं आता कि शिव सबसे बड़े हैं, देवों के देव हैं, इसीलिए उनका नाम पड़ा महादेव। कोई देव है तो वो महादेव है, कोई काल है तो वो महाकाल है, सबसे ऊपर है, उनकी कोई तुलना ही नहीं है। वह शिव को ईश्वर कहा गया है, परमात्मा कहा गया है। जिसने यह एक छोटी सी बच्ची अभी बोल के गई है कि वह शिव यह सृष्टि को रचे हैं, उनकी इच्छा मात्र से यह सृष्टि का निर्माण हुआ है। शिव इच्छा बली है, उनकी इच्छा में इतनी ताकत था कि सृष्टि का निर्माण हो गया। अर्धनारेश्वर स्वरूप जो है महादेव के हैं, वो चाहे कि आज हम एक से अनेक हो जाए तो सृष्टि का निर्माण हो गया। वह शिव को हम आप गुरु बनाए हैं, जो हम आप शब्दों में कहते हैं हे शिव आप मेरे गुरु हैं, शिव गुरु शिव गुरु, क्या उसको समझते
ये बात समझ में है, क्योंकि बोली में और समझ में दोनों दो स्थिति है। आप समझते हैं कि ये मेरा पति है, इसलिए दूसरे मर्द के पास नहीं जाते हैं। जब मन नहीं समझता है कि ये मेरा पति नहीं है, तब भागते हैं। इसको कहता है समझ। तो क्या आपका मन समझ रहा है कि शिव ही सबसे बड़ा है और मैं सबसे बड़ा खंभा को पकड़ा हुआ हूँ? क्या कहते हैं, या शक्ति शिवस्य शक्ति। अब एक दीदी बोल के गई ना कि हमारे आपके आचरण में नहीं दिखता है, कोई परिवर्तन नहीं दिखता है। हम सिर्फ चर्चा करते हैं तब भी, जो सिर्फ चर्चा नहीं करता है तब भी कोई परिवर्तन ही नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता है परिवर्तन? क्योंकि शिव गुरु हमारे शब्दों में रह गया है, हमारी आपकी बोली में रह गया है। हम अब शिव से नहीं सटे, हम अब शिव से नहीं जुड़े, शिव चर्चा से जुड़े। भागो शिव चर्चा, हाजिरी लगाने को जाना, शिव चर्चा में लेकिन उपस्थित जरूर होना। क्यों होना है, किस लिए होना है, नहीं मालूम। जिस तरह आज से कई साल पहले और अभी भी लोग मंदिर बिना उद्देश्य के जाते हैं, हम आप शिव चर्चा में भी बिना उद्देश्य के आते हैं। क्या उद्देश्य लेकर के आते हैं शिव चर्चा में? जब बैठते हैं तो क्या कहा गया, क्यों है शिव चर्चा? कि हम शिव की दो बात करेंगे और ऐसी बात करेंगे कि हमारे आपका मन वह शिव तक पहुंच जाए। तभी ना इसको कहा कि ये हाई वोल्टेज है, एसी है, क्योंकि इसमें कोई बंद नहीं करना है, मन को नहीं साधना है, कुछ नहीं करना है, गप को सुनते रहना है या तो गप करते रहना। और करते 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 इस मन को धीरे 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 ऊपर की ओर ले जाना है, वह ईश्वर की दुनिया में ले जाना है, उसकी दुनिया में प्रवेश करनी है, अपनी दुनिया में उनको जगह देनी है। यह तो हम आप शिव चर्चा से करते नहीं है। भीड़ इतना लगाए हुए हैं, जितनी उपस्थिति आप लोगों में है, अगर आप लोग एक एक व्यक्ति को शिव लेना शुरू कर देते तो सचमुच में चलता फिरता शिव यहाँ दिखाई देता। अलग से कोई शिव नहीं है, अलग से कोई शिव नहीं है, आप ही शिव है। दूसरा कौन शिव आएगा? कहाँ से लाइएगा? क्या मंदिर में शिव उठ करके आएगा? जो सांप लटकाया हुआ है, डमरू लिया हुआ है, त्रिशूल लिया हुआ है, अलग से वो महादेव आएंगे आपके बीच में? नहीं, वही शिव के आप अंश है। वह शिव एक बड़ा ऊर्जा है, बड़ी ताकत है, उसी की इच्छा हुई में अनेक हो, आज अनेकों लोगों में बट गए तो हो गया जतो जीव ततो शिव। हर एक जीव में वही शिव धड़क रहे हैं। अगर आपकी आचरण बन जाएगी, आपके आचरण में शिवत्व उतर जाएगी, वह शिव की अंश उतर जाएगी, तो दुनिया को दिखने लगेगी कि अरे देखो चलता फिरता महादेव जा रहा है। ऐसा क्यों नहीं लोगों को दिख रहा है? और शिव को गुरु बनाने के बाद भी लोगों को ये नहीं दिख रहा है। सबसे बड़ी नानक की बात है कि हम लोग खुद को कहते हैं कि महादेव का चेला है, शिव का शिष्य है, और हमारे आपके अंदर शिवत्व नहीं उतर रहा है, वह शिव का एक भी गुण नहीं उतर रहा है, वह शिव की ओर हम आप नहीं बढ़ रहे हैं, तो फिर शिव चर्चा में आकर के क्या कर रहे हैं? 3 सूत्र मंच पे गए, साहब दीदी के माध्यम से 3 सूत्र मिला है। पहला सूत्र में दया बनना, दूसरे सूत्र में चर्चा करना, तीसरे सूत्र में नमन करना। या तो भजन गा दिए, भजन में पहला में दया चर्चा नमन, वो भजन में समेट दिए, गा लिए, मंच से उतर करके आ गए। वो शिव को कब समझिएगा? जिसलिए ये शिव चर्चा शुरुआत हुई, उस उद्देश्य को कब पूरा करिएगा? आपसे उम्र में वो बहुत छोटी, मेरे सामने आप लोग सब सीनियर, उम्र के अनुसार से आप लोग बहुत बड़े हैं मेरे सामने, लेकिन अध्यात्म में मैंने जितना शिव शिष्यता को समझा है, क्या आपके गुरु ने आपको समझाया? शिव चर्चा और शिव की शिष्यता जमीन आसमान की अंतर है, इसमें बहुत दूरी है। शिव सूत्र और शिव चर्चा केवल आपको एक सहारा दिया गया है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। केवल आपको सहारा दिया गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। शादी होता है तो ढोल चुटी लगाते हैं ना, क्यों? माहौल बनाने के लिए। अगर मन नहीं लग रहा है, घर में लगी नहीं रहा है के साथ, अगर डीजे नहीं बढ़ता है किसी के घर में, बाहर ढोल लगाना नहीं पड़ता है, दिया है लगने नहीं पड़ेगी कि दिया। तो माहौल को बनाने के लिए डीजे बजवाते हैं, नचवाते हैं, वही है 3 सूत्र। वह शिष्य भाव को जगाने के लिए खुद नहीं जगता है, मन को वो माहौल देने के लिए आपके
शिव के और थोड़ा सा जाए, लेकिन आप 3 सूत्र को पकड़ के बैठ गए, थोड़ा भी आप आगे बढ़ना नहीं चाहते। और मैं यहाँ नहीं कहूँगी कि कोई किसी की भी कोई गलती है, कोई आपको बल्कि आपकी गलती है, आप नहीं जगते हैं, आप स्वयं से सवाल नहीं करते हैं, आप नहीं जज करते हैं कि मन से जो बोला जा रहा है क्या वो सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। ये चीज पर आप कभी विचार ही नहीं करते हैं, बस चर्चा में गए, सुन लिए, आ गए। आज भी आएंगे, मैं बोल रही हूँ, आप लोग सुन लेंगे और चले जाएंगे। लेकिन मेरी विनती होगी कि आज इस मन से जितनी भी बातें होगी, आज रात आप अपने महादेव से जरूर सवाल करिए कि क्या क्या बात हुआ था, जरा मुझे बताइए। इतने सालों से शिव चर्चा में दौड़ रहे हैं, क्या आज तक आप लोगों ने अपने शिव से कहा कि हे गुरु मुझे पढ़ाइए? क्या ज्ञान दिया आपके गुरु ने आपको? आप ही कहते हैं ना, घर में कहते हैं कि शिव चर्चा में जा रहे हैं, यानी शिव को गुरु बनाए हैं, हम शिव का शिष्य हैं, शिव मास्टर हुए आपके, तो महादेव ने आपको क्या क्या पढ़ाया? क्या उत्तर दीजिएगा? क्या पढ़ाते हैं महादेव? कोई इंटरेस्ट ही नहीं, मनसा ही नहीं है वो महादेव से पढ़ने की। पढ़ लीजिए, ये जिंदगी बार बार नहीं मिलेगी, ये मौका भी बार बार नहीं मिलेगा। ये जो अवसर मिला है ना, वो महादेव से पढ़ने की, बड़ा सुनहरा अवसर है। हमें तो इतनी सी उम्र में लगती है कि क्या मिल गया मुझे, कहाँ था अब तक ये चीज। फीका लगता है ये दुनिया, फीकी लगती है चीजें। आपको क्यों नहीं लगती? जब मुझे इतनी उम्र में मेरे महादेव ने मुझे समझा दिया कि ये जिंदगी क्या है, उसको किस तरीके से जीना है, आपके महादेव आपको क्यों नहीं समझा रहे हैं, क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? आपकी कमी है, आप पढ़ना नहीं चाहते हैं, आप शिव चर्चाओं के पीछे भागना चाहते हैं, आप भजनों में भागना चाहते हैं, आप भैया दीदी के पीछे भागना चाहते हैं, आप एक को दीदी बना के, भैया बना के उसके पैर पूछना चाहते हैं। आप शिव तक पहुंच ही नहीं गए क्योंकि आपकी चाहत ही नहीं है। आपके मन में यह भारी नहीं है कि शिव मेरे गुरु हैं। गुरु शब्द का अर्थ होता है भारी, ये जान लीजिए। गुरु शब्द जो है, गुरु अंधकार और प्रकाश, यानी आप अंधकार भरी जो आपका मन है उसको प्रकाश में ले जाएंगे आपके गुरु। और दूसरा अर्थ है कि आपके मन पे वो भारी होना। किसके मन पे? शिष्य के मन पे। जाके इतिहास पढ़िए, और इतिहास नहीं देखना है तो जो बाबा लोग अभी है ना आपके भारत में गली गली में बाबा है, इतना तो पता है। गली गली में वो गुरु बैठा हुआ है, कोई राम को बना के, तो कोई कृष्ण को बना के, तो कोई ओम शांति, तो कोई ब्रह्म कुमारी, तो कोई निरंकारी, तो की पता है। और उसके चेला को जाकर के देखिए, गुरु तो पाखंडी है, छोड़ दीजिए, लेकिन उसके चेला को देखिए कितना एक निष्ठ है अपने गुरु के प्रति। और एक आप लोग महादेव का चेला होकर के कितना एक निष्ठ है अपने गुरु के प्रति। आपके मन पर यह बात भारी ही नहीं है कि शिव मेरे गुरु है। इस बात को अपने मन पर भारी कब करिएगा। शिष्य के लिए सब कुछ उसका गुरु होता है, जो है सब कुछ गुरु है, गुरु के सिवा कुछ भी नहीं। सर्वप्रथम प्राथमिकता जीवन में गुरु की होनी चाहिए। सबसे पहले मेरे गुरु सर्वोपरि। आज से नहीं, सतयुग त्रेता कौन जमाना से ही गुरु को ईश्वर से भी बड़ा माना गया है। आप ईश्वर, आप अपने गुरु को ठेकना समझते हैं, बहुत छोटा। कंगन बांध लिए हैं और शिव चर्चा में जाके भाज पूरा कर रहे हैं। समझ ही नहीं है कि आपने गुरु किसको बनाया। आपने शिव को गुरु बनाया है, जिसको बहुत बड़े बड़े लोगों ने गुरु बनाया। परशुराम उनके हुए, वशिष्ठ जी शिष्य हुए, विष्णु जी उनके शिष्य हुए, और अभी आप एक और नाम सुन रहे होंगे, शिव शिष्य। इतने बड़े गुरु को गुरु बनाने का सौभाग्य आपको मिला है, लेकिन आपके मन पे आपके गुरु भारी नहीं है। यह आपकी पूरी की पूरी बदमाशी है। तो शिव चर्चा में आने की केवल ड्रामा मत करिए। शिव चर्चा में आने से जाने से आप शिष्य नहीं होंगे। शिव चर्चा में जा करके अपने शिष्य भाव को जगाइए, अपने शिष्य भाव को लोगों में बिखेरिए, अपने शिवत्व को जगाइए, तब काम कीजिए, तब समझ में आएगा वह शिव क्या है। और जिंदा रहते हुए ही इस चीज को आप लोग समझिए। आप लोग बहुत बड़े गुरु के शिष्य हुए हैं, अजी बुझी गुरु नहीं है। वो बहुत बड़े सत्ता को आपने गुरु बनाया है, इधर उधर आप किसी को गुरु नहीं बनाए। और गुरु शिव में और शिव चर्चा में आप आते हैं तो यही सिस्टम में बंधे हुए होते हैं।
और शिव की शिष्यता वह भाव है जो शिष्य भाव आप अपने गुरु को देंगे, जो मन पे आपके गुरु धारी होंगे, जो तड़प जो पीड़ा आपके दिल में अपने गुरु के लिए होगा, वो गुरु दिखाई नहीं देंगे, फिर भी आपका मन वो गुरु के लिए कृतज्ञ रहेगा, मन छटपट करेगा वो गुरु के लिए। पता नहीं शिव के लिए क्या कर जाऊं, क्या गुजर जाऊं, मेरे गुरु है, मैं अपने गुरु के लिए क्या करूं, ऐसा मन बौखलाएगा आपका। वो है शिव की शिष्यता, वह पीड़ा है शिव की शिष्यता, वो दर्द है शिव की शिष्यता, वह गुरु, वो जो इज्जत आप अपने मन में अपने दिल में गुरु के लिए बैठाएंगे, वह इज्जत है शिव की शिष्यता। और शिव चर्चा कुछ भी कर लीजिए, शिव चर्चा को तो अभी लोग तमाशा बना दिए, नाचते हैं, गाते हैं, रसीद काटते हैं, पैर पुजवाई करते हैं, नौटंकी बना के रख दिया है शिव चर्चा। तो महादेव आए के डंडा देंगे किसी को ना, उसको क्या लेना देगा? जो गुरु बनाएगा, जो पढ़ेगा उसको पढ़ाएगा, जो नहीं पढ़ेगा भाग में जाओ, उसको क्या बिगड़ रहा है? वो टीका थोड़ी लिए हैं। तो आप जब तक अपने दिल से चाहत नहीं करिएगा कि मुझे शिव का शिष्य होना है, इस जन्म से उस जन्म तक 3 सूत्र भाजते रह जाइए, आपको चेला को भी नहीं बना पाएगा कोई नहीं, दुनिया की कोई ताकत नहीं। शिव के शिष्य होने के लिए आपका स्वयं का इच्छा सबसे प्रथम है, आपको अपनी इच्छा को जगानी होगी, अपनी चाहत को मजबूत करना होगा। शिव के शिष्य होने के लिए अपने अंदर भूख को जगाइए, खाना के प्रति जो भूख है ना, पेट में भूख लग रहा होगा, देर होते जा रहा है, खाना खा के सब सुबह ही आए होंगे, वैसी भूख कि मुझे महादेव को समझना, ये महादेव है क्या चीज जिसने सृष्टि रच डाली, इसको मुझे समझना है, मैं हूँ क्या, समझ में नहीं आता क्या हूँ। बचपन से बड़ी हुई, स्कूल भेज दिया किताब लाद करके, थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर ये पढ़ो वो पढ़ो, ये काम करो वो काम करो, फिर शादी कर दिया, शादी करके गई, फिर बच्चे संभाला, उसको ये किया वो किया, फिर भी कोई खुश नहीं है, हाय हाय कर रहे हैं, एक हाथ खाली करके दुनिया से चले जाते। ये हो गया ना तमाशा, हूँ कौन मैं, कौन मेरे पीछे मुझे चला रहा है, किसने मुझे भेजा है, क्या सोच करके मुझे बनाया गया है। आप भी अपने बच्चा पैदा करते हैं तो कुछ सोच के करते हैं, बिना सोच के कोई नहीं करता, कुछ ना कुछ सोच होती है। बच्चा पैदा करने से पहले कुछ ना कुछ मनसाय होता है, क्या आप कोई भी चीज भी बनाते हैं तो उसके पीछे आपका कोई ना कोई मकसद रहता है, कुछ ना कुछ आपकी चाहत रहेगी, हो सकता है वो चाहत अच्छी भी हो बुरी भी। वो शिव ने आपको बनाया, उसके पीछे भी तो कोई कारण होगा ना, किसने बनाया आपको, किसने रचा है आपको, कौन आपके अंदर बैठा हुआ है जो आवाज निकल रही है आपके सीने में, वो सांस चल रही है, दौड़ रही है, खून दौड़ रहा है, कौन है वो जो दिखता नहीं है पर सभी के अंदर धड़क रहा है। उस खोज के लिए है शिव की शिष्यता, शिव चर्चा खेलने के लिए शिव की शिष्यता नहीं आई है। यही चाहत एक व्यक्ति के अंदर जगा जिसका नाम शिव शिष्य हरिद्रानंद है, उसके अंदर जगा कि अरे ये शिव को कमाल के गुरु है, बैठे बैठे सब कुछ पढ़ा देते हैं, लोगों को तपस्या करने जाना पड़ता है, गौतम बुद्ध भगवान बना के पूजा कर रहे हैं, कितना तपस्या करना पड़ा है उनको, घर बार सब छोड़ करके गए, सन्यासी बन गए। यीशु मसीह को देखिए, जितना ने भी ईश्वर को प्राप्त किया है बहुत दुख और कष्ट दिए हैं, लेकिन एक शिव शिष्य को लगा कि अरे ये शिव को क्यों नहीं गुरु बना रहे, ये तो घर में बैठे बैठे पढ़ाई करवा रहे हैं, घर में बैठे बैठे परमात्मा को मन में जगा रहे हैं, चलो इस शिव गुरु को बांटते हैं, देते हैं, गुरु का आदेश आया जो तुम करते हो तुम दूसरे को कहो। सिलसिला शुरू हो गया। शिव चर्चा के लिए शिव चर्चा शुरू नहीं हुआ है, हरिद्रानंद करने के लिए शिव चर्चा नहीं शुरू हुआ है, 3 सूत्र गाना गाने के लिए शिव चर्चा नहीं शुरू हुआ है, ना ये मंच लगाने के लिए और ये फूल लगाने के लिए। आपके अंदर की जो परमात्मा है वो जग जाए, जो जागरण भजन आप लोग करते हैं जागा जागा महादेव, वो सचमुच में जग जाए। अभी मुर्दा हो गए हैं, शरीर में वो ईश्वर रहते हुए भी मार दिए हैं उनको, चलता फिरता दुनिया में लोग मुर्दा हो गए हैं। कोई है जिंदा घर में? अगर जिंदा होता तो प्रेम होता कि नहीं होता? जिंदा अगर चूहा होता है तो सामान कुतरता है कि नहीं कुतरता? कोई घर में जिंदा चूहा अगर होगा सामान कुतरता है कि नहीं कुतरता? क्यों? उसका गुण है। तो आप इंसान हैं,
और इंसान का गुण है प्रेम को बांटना, प्रेम करना सिखाना। तो आपके अंदर प्रेम क्यों नहीं है? आप लोगों के बीच में प्रेम क्यों नहीं है? हमारे घरों में प्रेम क्यों नहीं है? हमारे समाज में प्रेम क्यों नहीं है? क्यों एक दूसरे को हम लोग काटने को दौड़ते हैं? क्योंकि हमारा आपका जो सर्वोत्तम पक्ष है, हमारा आपका जो गुण है, ये जगत के भाव के तले दब चुका है। पूरा हमारे जगत के भाव के तले वह शिव भाव, वह जो मनुष्य का भाव है, वो दब चुका है। जगत के भाव में बवा रहे हैं, जगत के पीछे भाग रहे हैं, जो हमारा अपना नहीं है, जो अस्थायी है, जिसकी कोई महत्व नहीं है, हम उसके पीछे भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। और जो सबसे मेरा करीब है, जिससे सबसे पहला मेरा नाता है, वह ईश्वर से हमारी आपकी दूरी बन गई। माता पिता भी बाद में आए। कोई तो है जिसने आपको आपके माता पिता के गर्भ में रख दिया, कोई तो है जिसकी मर्जी से आपको आपके माता पिता के गर्भ में डाल दिया गया। आपका सबसे पहला नाता उससे है, और वो और कहीं भी नहीं है, ना मंदिर ना मस्जिद, कहीं नहीं, ना चर्च, कहीं भी नहीं, कोई गुरुद्वारे में नहीं, वो आप ही के हृदय में बैठे हुए हैं, जिसको आप भूल बैठे। उसी को आपको याद हो जाए, उसी की याद दिलाने के लिए शिव की शिष्यता आई। वही शिव को, वही ईश्वर को, जो हिंदू है शिव कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, जो मुस्लिम है उसको अंदर भी तो वही कोई परमात्मा होगा ना, जिसको वो लोग खुदा कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, लेकिन है तो एक ही। दो भगवान दो को जन्म थोड़ी देता है, एक ही ना जन्म देता है। उसके अंदर भी वो चीज जागे जो सब आज खत्म हो चुका है, और धरती की क्या स्थिति हो गई। तो सचमुच में वो गुरु हमको आपको जगाए, हमारी आपकी अंदर की जो गुण है। गुरु क्या करते हैं? हमारे आपके अच्छे गुण को बाहर निकाल दें। बच्चे को स्कूल क्यों भेजते हैं? ताकि उसके अंदर जो छुपा हुआ है टैलेंट, जो उसके अंदर राज छुपी हुई है, वो टीचर उसको निकाल करके देगा। उसको पता चलेगा कि मेरा मैथ्स सही है कि साइंस सही है कि इंग्लिश सही है, कौन सा फील्ड मेरा अच्छा है, उसको समझ में आएगा। उसी तरह जब हमारे आपके जीवन में गुरु आते हैं, तो हमारे आपके अंदर क्या खूबी है, वह गुरु वो निखारते हैं, सुंदर बनाते हैं। आप लोग अक्सर देखे होंगे मिट्टी को, जो मिट्टी ऐसे फेंका हुआ होता है, जब उसके जीवन में वो कुम्हार आता है, गुरु आते हैं, उस मिट्टी को कितना सुंदर घड़ा बनाया जाता है, और उसी मिट्टी की बर्तन की मोड़ लगने लगती है। तो जब आप भी अपने गुरु से सटिएगा, तो आपके अंदर की जो अच्छा पक्ष है, जो सुंदर पक्ष है, वो दुनिया के सामने निखर करके आएगा, और आप भी पूजनीय हो जाइएगा, सुंदर हो जाइएगा। आपको भी लोग सुंदर कहने लगेंगे, सुगंधित हो जाइएगा। और शिव से तो, शिव में सटने से तो कोई भी सुगंधित हो जाता है, कैसा भी कचरा सुगंधित हो जाता है। और हम आपको वो शिव को कहते हैं कि शिव मेरे गुरु। और ये प्रेम कहीं से खरीद कर नहीं आएगा, ये काम गुरु का ही है। ये जो हम आप कहते हैं, अभी जो मैं बात की हूँ कि हमारे आपके अंदर वो प्रेम नहीं है, वो गुण नहीं है, वो कहीं से भी नहीं आएगा। वो जगाने का काम गुरु का है। आपका काम बस इतना ही है कि आप गुरु की ओर अपना कदम बढ़ाइए। आप अपने मन में अपने गुरु शिव को भारी करिए, और वह शिव जब आपके मन में भारी होगा, तब आप 3 सूत्र को रटेंगे नहीं, समझेंगे कि सचमुच में वह शिव मेरे गुरु हैं। जिस तरह आप अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपनों को याद करते हैं, अलग से करने की जरूरत पड़ती है? अपने परिवार वालों को अलग से याद करने की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती। ऑटोमेटिक ध्यान में होता, ऑटोमेटिक याद होता है। उसी तरह वो शिव आपको ऑटोमेटिक याद करेगा, खुद ही याद आएगा कि वो शिव मेरे गुरु है। तीर्थ करने की चीज नहीं है, हो जाएगी, अपने आप हो जाएगी। आपने शिव से नाता लगाया, रिश्ता लगाया, कौन सा रिश्ता लगाया? कि मेरे गुरु हैं। आप इस चीज को बार बार सोचिए। आपके पति है, सोचते हैं खाना बनाना है, कपड़ा धोना है, ये करना है, बच्चे हैं स्कूल का टिफिन पैक करना, सोचते हैं ना, करते हैं ना। उसी तरह आपने एक रिश्ता लगाया है, आपको सोचते रहना है। अब तो ये याद ऐसी मजबूत हो जाएगी कि खुद ब खुद आएगी। हो तो गया पहला काम, मंच पे रटने से थोड़ी होगा पहला काम, हो गया पहला काम। आपकी याद में आपके गुरु शिव है, यही ना है पहला शुद्ध।
शिष्य पर दया कर दीजिए। आपको यह स्मरण रहे कि शिव मेरे गुरु हैं, और जब आपको यह बात याद रहेगी, जब आपको यह चीज समझ में आने लगेगी, तब आपको कोई कहेगा कि शिव गुरु की बात करिए, आप तो ऑटोमेटिक ऑन हो जाइएगा। खुद पर खुद आपका मन करेगा कि मैं शिव की बात कितना सुनूं, मैं शिव की बात कितना करूं। खुद ही आपका मन करेगा कि मैं कितना करूं शिव की बात। अच्छा लगने लगेगा शिव। शिव के सिवा कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि शिव चर्चा में चलो, शिव चर्चा में चलो, ऑटोमेटिक अच्छा लगने लगेगा। और नमः शिवाय भी अपने आप ही होने लगेगा, अलग से करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो 3 सूत्र अलग से करने की चीज नहीं है। आप अपने मन से इस रिश्ता को स्वीकार कीजिए। अब तक स्वीकार ही नहीं किए हैं कि वह शिव मेरे गुरु हैं, तो पहले इस रिश्ता को स्वीकार कीजिए और किसी भी क्षण, किसी भी समय अपने शिव को याद में रखिए। उस शिव से पढ़ने की कोशिश कीजिए। रातों में सोने के समय या किसी भी समय अकेले रहते हैं तो अपने शिव से बात करने की कोशिश कीजिए, अपने गुरु से पढ़ाई करने की कोशिश कीजिए। अब कहेंगे गुरु से पढ़ाई करेंगे कैसे, किताब कॉपी से पढ़ने जाएंगे? जी ना, मन में ही वो अकेले में मन में ही उनसे बातें किया कीजिए। कभी करते हैं? उत्तर कहाँ से मिलेगा? जब आप बैठ के अपने गुरु से बात ही नहीं करते हैं तो गुरु आपको पढ़ाएंगे कैसे, गुरु आपको समझाएंगे कैसे? तो आज से इस काम को शुरू कीजिए, बड़ा सुंदर रिजल्ट मिलेगा। आप जैसे जैसे बात करिएगा वैसे वैसे आपको महसूस होगा कि सचमुच में वो गुरु बहुत सुंदर है, वो तो उत्तर ही देते हैं। आपको भी महसूस होगा। तो वह शिव से अपनी नजदीकी बनाइए और अपनी चाहत को पनपाइए कि शिव मेरे गुरु हो जाए। ये खेल नहीं है, इसको तमाशा मत बनाइए, इसको फॉर्मेलिटी की तरह पूरा मत करिए। ये बहुत ऊपर की चीज है, बहुत ऊपर की चीज है। याद रखिएगा कि कोई कहते जा रहा है कि शिव की शिष्यता बड़ी ऊपर की चीज है। सब कुछ बदल सकता है एक महादेव का चेला, लेकिन महादेव का चेला होइएगा तब तो। और सचमुच में जीते जी खुद को समझिए कि मैं हूँ कौन, ये शिव क्या है, ये दुनिया क्या है, ये दुनिया किसकी दुनिया है, कौन बनाया है, इसमें किसका राज चलता है, ये राजा कौन है। एक बार मरने से पहले इस दुनिया के राजा से मुलाकात करके जाइए। मरने के बाद क्या मिलेगा? सब कहते हैं कि मरने के बाद भगवान कौन जाता है देखने के लिए। पहले जीते जीवन शिव को देख लीजिए, जिंदा में जान लीजिए। जिंदा में न पता है कि मोदी जी प्रधानमंत्री है, मरने के बाद पता चलेगा कि मोदी जी के राष्ट्र में रह रहे हैं। तो इंडिया है तो मोदी जी का राष्ट्र है, लेकिन पूरा धरती का कोई राजा है ना, जिसने आपको सांस दिया है, जो आपकी सांसों पे नियंत्रण करता है, जो अभी चाहेगा तो अभी बटन ऑफ, वो है कौन? जरा ढूंढिए। और इसकी पता आप अपने गुरु शिव से पूछिए, वह बता देंगे। इसीलिए कहा जाता है कि तुमसे ही पूछेंगे तुम्हारी पता। गुरु बता देंगे आपको इसका पता। और यही गुरु का काम ही है, गुरु यही करते हैं, शिष्य को भगवान से मिलाने का काम करते हैं, शिष्य को भक्त बनाने का काम करते हैं, शिष्य के मन में ईश्वर के प्रति प्रेम जगाने का काम करते हैं। तो अपने गुरु शिव की सानिध्य बढ़ाइए, उनके नजदीक जाइए, अपनी चाहत को बढ़ाइए और थोड़ा सा शिव चर्चा के ड्रामा को बंद करिए और सचमुच में शिव का शिष्य होने के मानसिकता में चलिए कि अब तो मुझे महादेव का चेला होना है। अरे करना क्या है, सोचना ही तो है ना, मने ना मजबूत करना है कि महादेव, अब ये कौन है महादेव, चलो अब तो मैं इसका विद्यार्थी बन के रहूंगी। ठीक है, कौखा वाला नहीं पढ़ा, ABCD नहीं पढ़ा, ये धरती वाला स्कूल में नहीं गया, चलो ठीक है, लेकिन जिंदगी दिया है ना, वो भी गुरु है, चलो उसकी स्कूल में पढ़ाई तो करके रहेंगे मरने से पहले। ऐसा ठान लीजिए, आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक पाएगा और आप सचमुच में एक दिन महादेव का शिष्य होइएगा और आपको समझ में आएगी कि ये शिव की शिष्यता क्या है। जी दीदी, इतना देर से चर्चा किए, आप लोगों को किन्हीं को इनसे कोई सवाल पूछना है तो आप हाथ उठाइए, आपके पास माइक जाएगा, आप वहां से बोलिए, दीदी यहाँ से बोलेंगी। बोलिए दीदी, क्या बोलना था? बोल रहे हैं दीदी की मन में
भाव नहीं है। तो दीदी भाव नहीं है महादेव से, तो क्यों उतरा से यहाँ पहुँच गई है दीदी? भाव है महादेव के पास दिया हुआ है कुछ, तब तो यहाँ पहुँचे हैं। तो आप न बताएंगे कि आप क्यों पहुँचे? तो महादेव के पास भाव कुछ दिया है तब तो यहाँ पहुँचे हैं दीदी। वही तो आप बताएंगे ना। महादेव के लिए ले आए हैं, अपना महादेव के लिए आए हैं दीदी। बिल्कुल महादेव के लिए आए हैं ना दीदी। और यहाँ से महादेव लेकर के भी जाएंगे और लोगों में देकर भी महादेव हाँ, जाएंगे। लेकर भी जाएंगी। वहाँ जाएंगे तभी दीदी लोग को बताएंगी ना दीदी कि फला जगह दीदी लोग भैया लोग आए थे तो महादेव की बातें हो रहा था। तो दीदी जो कितना जलन से पाप किया हुआ है, तो पाप जो अंदर है दीदी, तो कहते ये अंगुली से निकलेगा तभी तो पुण्य ये अंगुली से अंदर जा रहा है, तो पाप गिरिया के बाहर जा रहा है ना दीदी, जा रहा है ना। तो पापा गिरिया के जा रहा है तो कभी कभी नहीं मन में समझ रहा है, तो मन में समझेगा तब तो कहेंगी कि महादेव मेरे हैं, मैं महादेव का हूँ और महादेव मेरे हैं। जी जी, आपका ठीक है, आपका भाव भी ठीक है, यही भाव लोगों में हो जाए, ठीक है। अब लाइए माइक पर, और किन्हीं को कुछ कहना है तो आप बोलिए। इसी तरह का आपके गांव में, आपके घर में शिव चर्चा के नाम पर लूट भी हो रहा है, शिव चर्चा के नाम पर कहीं भी कुछ हो रहा है, शिव गुरु की चर्चा के नाम पर कह रहा है अब शिव गुरु नहीं, फलना भैया बड़का हो गए, अब फलना दीदी वाला शक्ति फलना दीदी में चल गया, रांची नैहर नहीं ससुराल हो गया। इन तमाम तरह का किसी तरह का कोई जिज्ञासा आप लोग के मन में है तो आपके पास माइक जा रहा है, आप एक बार बोलिए, आप लोगों को बोलना चाहिए। अगर आप नहीं बोलेंगे तो फिर हम पूछेंगे। हाँ, हम लोग तो भाव लेके आए हैं ना, भाव लेके आए हैं ना, तो हम पूछेंगे। हम भी तो आपसे कुछ लेकर के न जाएंगे। पूछिए, बोलो। वहीं से बोलिए। बोल रहे भैया जी कि घर में चर्चा करा देंगे, कोई एक बर्तन हमको बनाने का इच्छा है। और सटा के बोलिए। एक बर्तन बनाने की इच्छा है, बर्तन को इच्छा है, तो कहाँ बनाएंगे? हमको ये बहिना को बुलाने का इच्छा है, बहिना को। अच्छा ठीक है, और कोई इच्छा है? और उनका इच्छा बोलिए। चलिए माइक लेकर और लोग जा रहे हैं, जिनको और कुछ बोलना है आप बोलिए। दीदी कहाँ है दीदी? दीदी बोलो। दीदी हम लोग अपना गांव में ढोल बाजा ये सब नाच गाना किए समझाते हैं, लेकिन दीदी को बहुत सा दीदी को मन समझ नहीं पाता है। वो सोच लेता है कि ढोल बाजा बहुत बड़ा चीज है और महादेव का बात ही करना नहीं चाहते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करें? आपका यही कहना है ना कि ढोल मंजीरा होता है और उसमें आपको जाना पड़ता है, लोग नहीं समझ रहा है। फिर से लग दीजिए उनको, फिर से बोलिए, कस के बोलिए। वही चीज हम आपसे पूछना चाहते हैं कि हम लोग अपने गांव में क्या करें, कैसे समझाएं? महादेव से भी दया मांगते हैं, साहब दीदी से भी आशीर्वाद मांग रहे हैं, फिर भी वहाँ बदल नहीं रहा है स्थिति। वो ढोल बाजा छोड़ नहीं रहे हैं और बेकार से आप अच्छा पहला दीदी मुझे ये बताइए, क्या एक से मिलना कम पड़ जाती है? आप अभी बोले कि महादेव से दया मांगते हैं, साहब दीदी से आशीर्वाद मांगते हैं, क्या आपको ऐसा लगा कि महादेव दया नहीं करते हैं? लेकिन जब आपको लगता है कि महादेव दया करते हैं तब तो साहब दीदी के पास आशीर्वाद लेने जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब महादेव ही दे दिए तो फिर साहब से क्यों परेशान करेंगे?
उनको क्यों तंग करेंगे? उनको सुकून से रहने दीजिए। शरीर में रहते हुए तो उनको बड़ा तंग दिए रांची जा जा करके, हाँ नहीं हुआ तो हाई नहीं हुआ, रो रो करके ई दे दा तो वो दे दा, तो साहब यहाँ ये दिक्कत हो रहा है, वो दिक्कत हो रहा है। अब तो अपना जिम्मेवारी निभा करके वो गए, तो अब तो महादेव के ऊपर खड़ा हो जाइए, और महादेव की दया अगर मिल जाए तो फिर किस लिए तंग करना? तो दया मिलता है दीदी, मिलने का देर हो रहा तो है। बस आपको महादेव की दया पे खड़ा होना होगा, इस चीज को मन पे भारी करना होगा कि वह महादेव की दया काफी है। मुझे महादेव की और लोगों को चलाने में महादेव की दया काफी है। और यही महादेव की आदमी की साथ जो साहब दीदी की आशीर्वाद की आप बात कर रहे हैं, वो मांगने की जरूरत नहीं है। ये हम लोग रट लिए हैं, एक जो होता है एक आदत पड़ गई है हम लोगों को, महादेव की दया साहब दीदी के आशीर्वाद, महादेव की दया साहब दीदी के आशीर्वाद, रटा गया है ये चीज, समझ नहीं है इस चीज को। आप महादेव की दया के ओर बढ़ेंगे, साहब दीदी का आशीर्वाद ऑटोमेटिक है, उनसे अलग से मांगने की जरूरत नहीं है। आप शिव की ओर आपका कदम जा रही है, आपकी मानसिकता है कि कोई चीज सही हो जाए, लोग शिव की ओर बढ़ने लगे तो मुझे उनसे अलग से मांगने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑटोमेटिक आप बढ़िए, वो और धक्का देंगे। वही नहीं, सिर्फ साहब दीदी ही नहीं, इस धरती पे और भी बहुत अदृश्य सत्ता है जिसको हमारी आपके आंखें नहीं देखती है। वह जो महादेव के आदमी है, महादेव का गण है, होगा ना इस धरती पे और भी। साहब कहा करते थे कि जिस चर्चा में आप बैठते हैं आपके बगल में करोड़ों बैठा हुआ होता है, जो हमारी आपकी आंखें नहीं देखती है। वह शख्स सिर्फ कार्य में मदद करता है, किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। बशर्ते आपको मन में ये रखना होगा कि मेरे गुरु की दया सर्वोपरि, उसकी दया काफी है और मुझे किसी से कुछ लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब रही दूसरी बात की लोग नहीं समझते हैं, आपकी फर्ज है, आपका पहला दायित्व है कि आपके अंदर जितनी सी भाव है, जितनी ताकत है, उसको झोंक देंगे, उसको समझाने में झोंक देंगे। फिर भी वहाँ अगर दाल नहीं करने वाला है, नहीं समझने वाला है, तो अपना रास्ता अलग कर लेंगे, अपनी लकीर अलग खींच लेंगे, लेकिन उस घर में जाके नहीं बैठेंगे, उसकी सहभागी नहीं बनेंगे, उसकी दोषी हम नहीं बनेंगे। आप लोग साहब दीदी का आशीर्वाद करते हैं तो उनकी बातों पर गौर क्यों नहीं करते हैं? वही बोले हैं ना कि जब आप ही समझते हैं कि वो शिव चर्चा शिव के लिए नहीं हो रहा है, वो शिव चर्चा नहीं है, वो शिव का आदमी नहीं है, उस शिव चर्चा में आपका जाना व्यर्थ है। और केवल व्यर्थ ही नहीं, उस अपराध के भागी भी आप बनेंगे। जब महादेव आपसे पूछेंगे कि तुम वहाँ क्या कर रही थी जब ये हो रहा था, तो तब तो आपको तकलीफों में खड़ा होना पड़ेगा। इसीलिए आपको पहला अपना कर्तव्य बनता है कि आप सभी चीज दीजिए और निर्भर होकर दीजिए, बेझिझक दीजिए, अपने महादेव पे खड़ा होकर के दीजिए कि गुरु देख लेंगे महादेव का चेला है, डरेंगे नहीं किसी से, सत्य बोलते चलेंगे, कहते चलेंगे, माने या ना माने, एकला चलेंगे, ग्रुप में नहीं, साइड कर देना, ठीक है चलेगा, अकेला कर देना चलेगा, अकेले चलेंगे, अकेले काफी है। आप अकेले 1 से 10 का कारवा बना लीजिएगा अगर आपके अंदर महादेव होगी तो, और अगर भीड़ का हिस्सा बन के रह जाइएगा तो भीड़ में ही रह जाइएगा, उसे ऊपर नहीं उठाइएगा। तो ढोल मजीरा वाला चर्चा हर जगह गंदगी फैलाया हुआ है। पहला कोशिश हम लोग भी यही करते हैं कि उसको समझाइए। उसमें 50 आदमी होगा, उसमें से कोई एक को तो दिमाग में जाएगा ना, 50 में से कोई एक व्यक्ति तो होगा जिसके दिमाग में आप जो कहेंगे वो बात जाएगी, आपको उसको एक को पकड़ना है। वह एक आदमी भी आपके लिए काम की चीज है, वह एक आदमी 10 आदमी बना देगा और वहां से उस एक आदमी को खींच लीजिए और महादेव को, सब थोड़ी महादेव की ओर चल जाएगा, सब पूरा दुनिया थोड़ी शिव की ओर चल जाएगा, उसको रहेगा ना आप करने के लिए। तो उसमें से चिन्हित करिए कि कौन है जो मेरा बात ले रहा है, जो शिव की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा है, और यह चिन्हित करने की क्षमता आपके अंदर है। जब आप खुद पर उतर करके आइएगा तब कि ये मेरा काम है, लेकिन उसमें शामिल मत होइए। जब समझ गए कि यहाँ गड़बड़ है या मेरी शिव
चर्चा की उद्देश्य नहीं है, यह शिव चर्चा की उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य से अलग चीज चल रहा है, अपनी रास्ता साइड कर रही है। अरे एकला भी महादेव का चेला बन जाएगा, शिव चर्चा में जाने से चेला बनेगा? साहब के पास कौन सा तीन सूत्र था, चेला बने कि नहीं बने? और कई बार वो खुद ही चर्चा में बोले कि मेरे पास कौन सा तीन सूत्र था, लेकिन मेरा मन टिका हुआ था कि शिव मेरे गुरु हैं। तो आप भी मन टिकाइए। हेलो मिथुन भाई, आप माइक को बंद रखिए। हेलो, बंद रखिए आप माइक को। जब आपको यहाँ से बोलने के लिए बोला जाए तभी बोलिएगा। जी, दीदी ने बताई कि 10 प्रजापति का यज्ञ के बारे में सुने थे ना, उसके बारे में कुछ बता दीजिए। सबका एक ही हाल हुआ, प्रजापति ने गलती किया था, लेकिन जो उसका सहयोग दिया वो सबको भोगना पड़ा था। तो जो ढोल बजा रहा है या पैसा लूट रहा है, तस्लीमी कर रहा है, आप उसका साथ अगर भी दे रहे हैं तो उसका भोगी हमको, आपको भी भोगना पड़ेगा। इसीलिए अपना रास्ता निकालिए और आज कम से कम समझ लीजिए कि हमको महादेव की तरफ चलना है। जी, उठाया समझ में? जी, चलिए और किसी को कुछ कहना है? बोलिए, बेहतर बोलिए, आपको बोलने का अधिकार है। हम लोग वो भैया दीदी नहीं है कि चर्चा करेंगे और स्कॉर्पियो चढ़ के निकल जाएंगे। आप समझे कि नहीं समझे, कुछ वो नहीं करेंगे। जी नहीं, आपसे एक चीज पूछ कर जाएंगे। आप हाथ उठाइए, बोलिए। सुनिए, जो केवल शिव चर्चा में भजन करता है, जो तस्वीर लगा के पैसा चढ़ाता है, जो रसीदों काटते हैं, जो संस्था की लेकर के आपके सामने आते हैं कि संस्था में ये भरो वो भरो, इसके पीछे चलो उसके पीछे चलो, आपसे ये सब करवाया जा रहा है। आपसे चंदा के नाम पे पैसा लिया जाता है, तो कीधू नाम पे अगर ऐसा सब कोई भी कार्य अगर हो रहा है या कहीं भी अन्य के कोई स्थान के आकर के आपके सामने बड़का भैया बड़का दीदी बन रहा है, आप लोग देखे होंगे। हम लोग कहाँ से आए हैं, नेपाल से, दिल्ली से, झारखंड से, सब जमीनी स्तर पे उतरा हुआ। क्या आपको देख के लगा कि ये बहुत बड़की दीदी है? क्या आपको देख के लगा कि ये बहुत बड़का भैया है? अरे इसका चरण छोड़ा चाहिए, इतना बड़का भैया दीदी है? जी ना, उसकी स्वभाव ही सरलता हो। तो जो भी जिसकी भी आपको ऐसा देखने को मिलता है, जो खुद को दिखाएगा कि मैं इतने साल का गुरु भाई हूँ, मैं इतने साल का गुरु बहन हूँ, मेरे पास ये ताकत आ गया है, मैं आशीर्वाद देता हूँ तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे घर में, और खास करके जो खुद को साहब के साथ जोड़ेगा, मंच पे आएगा, साहब की कहानियों को बताएगा, ये चमत्कार हुआ वो चमत्कार हुआ, और उसके बाद खुद को साहब के साथ जोड़ना शुरू कर देगा। मैं साहब के साथ इतने साल रहा, साहब ने मुझे ये दिया, समझ जाइए आपको लूट रहा है, आपको शिव की ओर नहीं ले जा रहा है, सीधा वहां से हट जाइए। या तो बातों से समझाइए या तो लातों से समझाइए, दोनों से समझाइए। सिर्फ बात से समझाने वाला स्थिति नहीं है आपकी चर्चा में, लात भी उठाना पड़ता है। और आप लोग फिर ये मत कहिएगा कि ये शिव चीज का लक्षण नहीं है। अपने गुरु के लिए शिव शिष्य क्या करते हैं, जो अभी तक प्रजापति के बारे में बोल रहे हैं, क्या नहीं करते हैं शिव शिष्य अपने शिव गुरु के इज्जत को बचाने के लिए? जब देख रहे हैं कि मेरे गुरु की इज्जत की नीलामी हो रही है कोई शिव चर्चा में, मेरे गुरु को छोटा करके कोई बड़ा बन गया है, मेरे गुरु के उद्देश्य को खत्म कर दिया, समाज में कलंकित कर रहा है, आपको जितना क्रोध आएगा उतना क्रोध तो किसी को नहीं आएगा। आपको क्रोध आता क्यों नहीं है? बातों से समझाइए, लातों से समझाइए, दोनों का शर्त पूरा कर दीजिए और फिर अपने गुरु के लिए बढ़िए आइए। दोनों स्तर को उठाइए और लातों से समझाने का शस्त्र भी महादेव हमको आपको दे रखे हैं। किसी की ताकत नहीं है कि कोई हमको आके ठग ले, किसी की तो ताकत नहीं है। किसी शिष्यता के उद्देश्य से अलग बात कर ले, चाहे वो 40 साल का हो चाहे वो 50 साल का हो, किसी में नहीं ताकत है। तो आप लोग अपने ऊर्जा का, अपनी ताकत को पहचानिए। आपके महादेव आपको वो पूरा ताकत दे रखे हैं, पूरा छूट दे रखे हैं। और यही साहब दीदी की बात, खुले आप छूट दिए हैं, वो बढ़ते चलिए, बातों से भी और लातों से भी। और लोगों के दिलों में
केवल शिव। शिव का रास्ता क्लीन करिए, सफा करिए, लोग गंदा कर रहा है, शिव तक जाने नहीं दे रहा है। किसी न किसी चीजों में लोगों को फंसाया जाता है, रास्ता को घेर देता है, उस रास्ते को खत्म कर देता। आप ही को करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं आएगा करने के लिए। आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आपके गुरु है, आपकी बगिया है, आपका जिम्मेदारी है, आप ही ना साफ करिए ना, पड़ोसी थोड़ी आएगा करने के लिए। अपने चीजों पे कितना क्रोध आता है, जब अपने घर में गड़बड़ी होती है तो कितनी गुस्सा आती है ना, सब कुछ आती है। लेकिन जब मेरे गुरु के दायरे में, जब शिव शिष्यता के दायरे में कोई भी चीज होती है तो हम आप खामोश होकर के देखते रहते हैं। पता होता है कि फला आदमी गलत कर रहा है, फिर भी चुप होते हैं, शांत होते हैं, गौर होते हैं, खामोश होते हैं। हमारे सामने मनाधिकार दे देना तो जवान खींच लेंगे, और सचमुच में खींच लेते हैं। मुझे पसंद नहीं कि कोई मेरे गुरु भाई गुरु दोनों को उल्लू बनाए। जैसे मैं यहाँ आई और मुझे सुनने को मिला कि किसी ने कहा है कि देहात के गुरु वाले हैं, इसको शिव समझ में नहीं आता है, तब से मने कि मैं उससे मिल और उसको जीवा को काट दो और काट के उसके हाथ में दे दो। वो होता कौन है ऐसी बात बोलने वाला? उसको यह अधिकार किसने दिया? जितने आप लोग महादेव को समझे कि आप घर संभालते हैं, गृहस्थी संभालते हैं, बेटा बेटी सब कुछ संभालते हैं, खेत संभालते हैं, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा काम संभालते हैं, आपको शिव की बात समझ में नहीं आएगी। लेकिन वो इंसान आज आया नहीं है तो सच में आज उसके जीव को काट करके हाथ में डाल ही दे। तो ऐसी ताकत अपने अंदर भर लीजिए, तब जाके अभी के समय में अपने गुरु को लोगों के दिल में बिठा पाएंगे। जी, और किसी को कुछ पूछना है? क्या गाना है? बिल्कुल नहीं, अभी गाना ये बात है ना। और किसी को कुछ पूछना है गुरु और शिष्य के संबंध में? दीदी एक चीज बताइएगा, ये लोगों में धर्म फैला दिया है, रोटी नहीं है, तो इन लोगों का ससुराल कहाँ है? किनका ननियर है? हाथ उठाइए तो। रांची किनका ननियर है? बोलिए बोलिए बोलिए। उठाइए, हाथ उठाइए। किसी का नहीं है? नहीं। अच्छा, ये होगा अभी तो कैसे उठाएंगे? और अब सबसे पहली बात, जब साहब शरीर में थे ना तो कोई नैहर नहीं था, कोई भी नैहर नहीं था। तब तो साहब के पास जाने के लिए 10 बार टेलीफोन घुमाओ, कईयों में समय मिलता था। और जो क्षेत्र के बड़का जो अभी बाबा बन के बैठा हुआ है ना, चोरी चुपके टिकट का ट्रेन काटा, चोरिए रांची साहब से मिले। अब हो गया नहीं यार, जया मिलने का दिन था तया नहीं यार है ना। जब साहब शरीर में थे तब नैहर न, आज शरीर में नहीं है तो नैहर हो गया। अध्यात्म की दुनिया में कोई नैहर ससुरा नहीं होता है। और जब सचमुच में साहब आपके पिता थे तो जिस दिन उनको जलाया गया सार्वजनिक स्थल पे, उस दिन खून नहीं खोला आप लोगों का? अभी भी मेरी नानी की वो हुई है, शरीर गया है, नानी मेरी मर गई। उनको कहाँ जलाया पता है? उनकी अपनी गाछी में, अपना खेत जो होता है उस खेत में उनको रखा गया। क्यों? उसकी निशानी के लिए कि यह इस घर की स्तंभ थी, अपनी जगह पे इसको रखो, सार्वजनिक जगह पे नहीं। सार्वजनिक जगह पे किसको जलाया जाता है? जिसको एक को हाथ जमीन नहीं होता है। क्या हरिद्वार के पास जमीन नहीं था? आज नहीं हो गया आप लोगों का। जिस दिन उसके शरीर को गंदे नाले में जला दिया गया, उस दिन खून नहीं खोला आप लोगों का कि मेरे पिता को क्यों ऐसे जगह में जला रहे हो। उस दिन क्यों नहीं हुआ? वो भीड़ को ले लिया हाथ, उतना जो भीड़ था वहां पे अपने जगह में जलाना चाहिए था ना भाई, तब ना उस जगह पे जाते प्रणाम करने के लिए। और उसके बाद आप लोगों को नौटंकी दिखाया 13 दिन तक, कलशा में हड्डी भर के कि यहाँ विसर्जन कर रहे हैं, वहां विसर्जन कर रहे हैं, वहां विसर्जन कर रहे हैं। और जहां जहां विसर्जन किया उस जगह से करो 30 लाख, कतों से 40 लाख का वसूली, कतों से 50 लाख का वसूली। बुढ़ाओ कहते थे साहब, क्या से बुढ़ाओ कहती
कि जिस दिन मरूंगा ना मेरा धोती दिखा के पैसा लेगा, तो वही दिमाग में धर दिया है नैया और सोच रहा अपना नैया तो संभाल नहीं रहा है और रांची का नैया संभाल रहे। किसका किसका बनता है अपना नैया से? अपना भाई और भौजाई से। तो पहले अपना रिश्ता ठीक कर लीजिए। अपने भाई और माँ में बाप में कैसे प्रेम बढ़ेगा, आपके बच्चे आने वाले दिन में कैसे जिंदगी जिएंगे, इसका चिंता करिए। अपने बच्चों में शिव दीजिए कि नैया ससुरा खेलना बंद करिए। मैं आज ट्रेन में जब आ रही थी ना, एक बहुत वृद्ध महिला थी, बूढ़ी दादी, 3 बेटा था उसका, और एक गांव में था, यही कहाँ बख्तियारपुर से जो आगे एक स्टेशन है वहां पे उनको उतरना था। वहां पे मंझला बेटा बताया गांव में, 2 बेटा दिल्ली में। दोनों बेटा में से कोई बेटा बुढ़िया को नहीं रखा, बोझ हो गया था। बुढ़िया ट्रेन में रो रही थी कि बोझ उतर गए। मैंने ट्रेन में बैठ गई तो बेटा का बोझ उतर गया, और कोई गांव का आदमी होता है ना, उसके हाथ से माँ को भिजवा दिया। मैं चुपचाप देख रही थी कि क्या दुनिया। वो माँ ने क्या नहीं किया होगा, तबला बेटा दिल्ली में नौकरी कर रहा है। आप भी बहुत कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, पैसा इकट्ठा करते हैं, डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, ऑफिसर बनाएंगे, बिजनेस खोलेंगे, दुकानदारी खोल लेंगे। अब कौन दिन वो बेटवा वही ठठरी पे ले जाकर फेंक देगा तो पता नहीं। तो ये ज्ञान बेटा में कहाँ से आएगा, इसका चिंता करिए कि आने वाली भविष्य धरती पर कैसे चलेगी, इसका चिंता करिए। बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपके कंधों पे है। आपके बच्चे आपको सड़कों पे ना फेंके, इसका चिंता करिए कि मेरे बच्चे जिंदगी कैसे जिएंगे। पैसा से जिंदगी नहीं चलती। शैक्षणिक ज्ञान तो दे रहे हैं, स्कूल भेज करके जिंदगी जीने की कला कहाँ से सीखेगा? जन्म लेते ही जो ये सांस मिला है, ये जीने का कला कहाँ से सीखेगा? कौन सिखाएगा? माता पिता भगवान है। हर प्रवचनकर्ता में यही बोला जाता है कि माता पिता को दुख मत दो, दुख मत दो। कौन समझ गया? इसलिए जीवन में गुरु चाहिए, और वो गुरु शिव है। तो शिव पर ध्यान दीजिए, राशि पर नहीं। आपके घर में कोई बीमार पड़ेगा तो राशि वाला घूर के नहीं आएगा देखने के लिए, घूर के नहीं आएगा देखने के लिए। और अगर यकीन नहीं है तो यहीं से फोन मिला लीजिए और बोलिए, राशि में बोलिए कि भौजी बेटा बीमार हो गया, थोड़ा मदद कर दीजिए, आपका सपोर्ट करते हैं हम। बोलिए फोन करके कितना रुपया देता है कि हमारे ननद है, हमारे ननद के बच्चा हॉस्पिटल में है, थोड़ा मदद कर देते। तो अपना भाई भौजा को संभालिए, वही भाई भौजा काफी है। कहाँ ये रांची को संभालने चले? और रांची में साहब नहीं है, सुने नहीं है आप लोग कि रांची में साहब नहीं है? बोले नहीं है कि मुख्यालय माने में अब शरीर पर बैठा हुआ है वहां पे। किस अंधविश्वास में फंसे हुए हैं आप लोग के रांची में साहब बैठा हुआ? वो तो भूत प्रेत बना दिया साहब को। सुनने में आता कि कहता गेट है, आपको साहब आते हैं। साहब एक बात कहा करते हैं, याद है आपको? अगर याद होगा तो गांव घर में किसी के शरीर में भूत आता है ना, खेलता रहता घर का, क्या क्या नहीं कहते करते वो इसके देह पर देवी आ गया। तो साहब क्या समझाए थे? क्या वो कोई भगवान नहीं है, वो बढ़िया चीज खराब चीज है, यही सिखाए थे ना कि वो अच्छा चीज नहीं है, भगवान किसी के शरीर पे आएगा। आज वही राशि वाला और हरिद्रानंद को भूत बना दिया कि रात में कुंडी खटखटाता है बाथरूम में, तो साहब गाड़ी चलाने आते हैं रातों को, तो जिंदा में खाने गया, मरने के बाद टेबल पर पसारा लगा के खाना खाने आते हैं, और वही प्रसाद आप लोग खाने जाते। साहब हरिद्रानंद, शिव श्री हरिद्रानंद एक सोच है, सोच, शरीर नहीं। उनकी सोच को अपनाइए, उनकी सोच को अपनी सोच में धरवाइए, उनकी चाहत को अपनी चाहत बनाइए, और तब देखे नया सोचा कितना दौड़ता है। तो करना नहीं है तो राती खेलेंगे। शिव श्री हरिद्रानंद, कोई भी व्यक्ति अपनी सोच से जिंदा होता है, उसकी जो विचार होती है वो जिंदा होता है। तो उनका जो सोच था कि एक एक व्यक्ति के दिल में शिव गुरु भर के, एक एक व्यक्ति अपना हृदय से शिष्य भाव दे, एक एक व्यक्ति के दिल से यह आवाज उठे कि शिव मेरे गुरु हैं, इस काम को करिए। अगर सचमुच में आपको इतना दर्द है और इतना प्यार करते हैं तो इस काम को करिए। कम से कम इतना तो नहीं करेंगे और रांची या ससुरा खेलेंगे, नशा सोच। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए अभी।
बोलिए बोलिए, बैठे बैठे बोलिए। सटाल के जोर से बोलिए, जितना आप दमदार है उतना बोली नहीं निकल रहा, जोर से बोलिए। हाँ, क्षेत्र में लोगों का कहना है कि सिंधी गुरु क्या हुआ है और सिंधी को गुरु क्या माने, और अन्य जो पंथी है उनको हम गुरु बनाएंगे और उनको गुरु बनाने क्या मतलब देखिए, क्योंकि गुरु ही शिव है, इसीलिए हमें शिव को भी गुरु बनाना पड़ेगा। दूसरा कोई गुरु नहीं है, तो गुरु बनाइएगा किसको? जो गुरु का काम करेगा, जो पढ़ाने का काम करेगा, उसी को तो गुरु बनाइएगा। दूसरों को तो गुरु नहीं बना सकते हैं। उदाहरण अक्सर दिया करते हैं कि थाना में भी, पुलिस स्टेशन में भी पढ़े लिखे लोग हैं, है ना, लेकिन हम बच्चों को पढ़ाने के लिए कहाँ भेजते हैं? स्कूल में भेजते हैं, क्योंकि पढ़ाने का काम स्कूल में होता है। अब जो अन्य देवी देवता से जुड़ी हुई चीज है उनको समझाना होगा कि राम जी गुरु का काम नहीं करते हैं। राम एक चरित्र है हमारे आप की तरह, जो इस जीवन में आए, अपने जीवन यापन किए और उनको जीवन में अनेक घटना हुआ, हम आज दुख से विचलित हो जाते हैं। पर वह राम के जीवन में कितनी दुख हुई, सुख की क्षण तो उन्होंने कभी देखा ही नहीं। तो उनके जीवन से अगर आपको कुछ सीखना है तो आप सीख लीजिए, उससे ज्यादा काम की चीज नहीं है। राम रावण की वध करने के लिए आए थे, अपना किरदार निभाए और चले गए, पढ़ाने का काम नहीं किए। कृष्ण भी कंस को मारने के लिए आए थे और किए, धर्म को बचाए इंसानियत को, और वो भी अपना काम करके चले गए। तो कोई भी देवी देवता जो श्रेणी में आते हैं वह गुरु का काम नहीं करते हैं, तो शिव ही है जो गुरु का काम करते हैं, क्योंकि शिव ईश्वर है, शिव परमात्मा है, परमेश्वर है, सभी से ऊपर है। शिव ने ही सबको जन्म दिया है, इस चीज को समझिए। आप लोग तो कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, कहते हैं ना, वो तीनों शिव की ही शक्तियां हैं। एक शिव, एक ईश्वर, एक परमात्मा, उसने चाहा दिया सृष्टि का निर्माण हो, तो एक उत्पत्ति होता है, एक को दे दिया उत्पत्ति का काम, एक को दे दिया पालनकर्ता का काम, एक को दे दिया संहार करने का काम। यानी कोई भी चीज इस धरती पे पहले जन्म लेती है, फिर कुछ समय रहती है, फिर वो टूट जाती है। जैसे इसको उदाहरण में समझ लीजिए, आपके देश के प्रधानमंत्री है ना, प्रधानमंत्री एक है, मेन मुखिया, और प्रधानमंत्री बांट दिए क्या काम कि शिक्षा का एगो मंत्री, स्वास्थ्य का एगो मंत्री, बांट दिए ना। इसी तरह वह ईश्वर एक ही है, मेन बॉस इस धरती का एक ही है, वह शिव। उसी शिव से, उसी परमात्मा से सब कुछ निकल करके आया है। राम भी तो जन्म लिए थे ना, कृष्ण भी तो जन्म लिए थे ना, कोई भी देवी देवता है तो जन्म लेकर के इस धरती पे आए थे ना, तो कोई तो ऐसी ताकत होगी जो उनको इस धरती पे किरदार बनाकर भेजता है। वही ताकत को हम लोग नाम दिए हैं शिव, हम लोग नाम दिए हैं शिव। बाकी लोग इसको अलग अलग नाम से कहते हैं, और साइंस की दुनिया जो है, विज्ञान की दुनिया है, अब वो भी इस बात को मानने लगी है कि कोई ऐसी बड़ी सत्ता है, ताकत है जो इस दुनिया को चलाती है, और वो साइंस की भाषा में विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है। हम वह शिव को गुरु बनाए हैं, और जो ईश्वर अगर गुरु नहीं हो सकता है तो कोई गुरु नहीं होगा। दूसरी बात, अगर वह ईश्वर में गुरु का गुण नहीं होगा तो इस धरती पे किसी के अंदर गुरु का गुण नहीं होगा। ये माइक जिसने बनाया है, छोटा सा उदाहरण, ये माइक जिसने बनाया है, बनाने वाले के पास इस माइक के बारे में ज्ञान होगा ना, सबसे ज्यादा ज्ञान होगा। तो हमारे आपका शरीर और ईश्वर ने बनाया है, तो ये जीवन दिया, ये सांसें दी, तो इस सांस को किस तरीके से जीना है, क्या करके जीना है जीवन, ये कला उन्हीं के पास में होगा, ये वही तो सिखाएंगे, दूसरा तो सिखा सकता है। तो जो जिस चीज की निर्माता होता है उसे बढ़िया ज्ञान कोई नहीं दे सकता। एक जो बर्तन बनाता है ना कुम्हार, उस बर्तन में छेद कहाँ होगी, कैसे होगी, उसी को पता होता है। तो वह शिव ही ईश्वर है जो हम आपको जन्म दिए हैं, इससे उससे बेहतर गुरु कोई नहीं हो सकता। वही गुरु का काम करते हैं धरती पे, बाकी कोई भी देवी देवता गुरु का काम नहीं करते हैं। अब रहा आदमी की श्रेणी में, तो आदमी की श्रेणी में बताइए कि अब आप इंसान के गुरु बना करके क्या
जब ऊपर के लेवल का मास्टर मिल रहा है तो धरती के आदमी को गुरु बना के क्या करिएगा? आदमी को ठग रहा है, पहले की तरह सत्यता तो रही नहीं, इसीलिए शिव को गुरु बना है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि गुरु ही वही है। जी समझ में आया? समझ में आया कि शिव गुरु क्यों हैं और अदर देवी देवता क्यों नहीं? समझ गए कि और किसी को कुछ पूछना है? इसमें पूछना है तो हाथ उठाइए। नहीं पूछना? हेलो कुछ इधर करना है। जी आपका जिज्ञासा हो गया। खाली शिव चर्चा पे सवाल उठाते हैं ये लोग, कभी मंदिर मस्जिद वाले पे सवाल नहीं उठाते हैं। पवनी जो दिन रात करते हैं, छठ पवनी, तकीदुल पवनी, तकीदुल पवनी, तब सवाल नहीं उठाते हैं कि इतना जो भगवान की पूजा करती हो तो घर में लड़ाई क्यों करती हो। लेकिन शिव चर्चा में खूब सवाल उठाएंगे कि आज शिव चर्चा करती है या घर में जाकर लड़ाई करती है। कुछ तो करती है, आप तो वो भी नहीं करते हैं। तो शिव चर्चा वाले घर में जाके लड़ाई क्यों करते हैं? पहले आपको शिव चर्चा करना होगा तब समझ में आएगा। धीरे धीरे कोई चीज की सुधार होती है, एक किसी के अंदर परिवर्तन नहीं आती है। कोई भी बच्चा स्कूल में जाता है तो धीरे धीरे पढ़ता है, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो ये लोग भी अपने शिव को गुरु बनाए हैं, धीरे धीरे परिवर्तन होगी और परिवर्तन हो भी रही है। आपको शायद देखने को नहीं मिला है कि शिव के शिष्य में कैसा परिवर्तन होता है। तो आप भी शिव को गुरु बनाइए और आपको समझना होगा कि शिव को गुरु बना करके कैसा परिवर्तन होता है। जी कुछ गुरु बहनों को कहना है कि हम शिव चर्चा कैसे करें, आप तो ऐसे बताएं। अब हम कैसे करें कि हम महादेव का चेला बने, ये धरती से हटें, ये जो जगत का आकर्षण पकड़ा हुआ है भैया दीदी चाहे जो भी ढोल पूजा, अब हम कैसे करें कि महादेव से जुड़े? सबसे पहला मेरे कहने से नहीं होगा, या तो ये उत्तर मुझे देने से भी जो सवाल आप किए हैं इसका मैं लिस्ट बना करके दे दूँ कि आपको ये करना है, इससे नहीं होगा। सबसे पहले इसमें एक ही काम की चीज है कि आप अपने महादेव के ऊपर खड़ा हो जाइए। अब खड़ा होने का मतलब ये नहीं कि महादेव का तस्वीर लाएंगे और उस पर खड़ा हो जाए, मतलब भर महादेव के ऊपर दे दीजिए कि जो है सो मेरे महादेव। सात तीनों कसम खाए थे, अब कुछ नहीं करेंगे, जो महादेव बनाएंगे सो ही करेंगे, महादेव के सिवा कुछ नहीं करेंगे। तो महादेव पे निर्भर हो जाए कि महादेव मुझे सिखाइए। कुछ वक्त आप अपने, हाँ मैं कुछ चीज बता सकती हूँ, कुछ समय अपने जीवन के उस महादेव को दीजिए। चर्चा में जाइए या मत जाइए, लेकिन जब आप अकेले रहते हैं तो खुद में उस महादेव से बात करिए, जो आपके अंदर की आवाज है, जो कभी चुप नहीं होती है। जब आपका मन पीड़ित होता है ना तो आप अंदर ही अंदर बात करते रहते हैं, इतना करते हैं कि भी कोई नहीं समझता है। आप अंदर ही अंदर हर व्यक्ति बात करता है, तो वही अंदर ही अंदर भीतर मन से उस महादेव से आप बात करेंगे। अब क्या बात करेंगे वो आप कर सकेंगे, लेकिन आप उस महादेव को बुलाइए। जब आप अकेले में होते हैं आप चिंतन करें, सोते समय की हृदय से उनको कहिए कि महादेव आज तक तो इतना कुछ चर्चा की है, कहते हैं कि आप पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, किस चीज का ज्ञान देते हैं, जरा हमको भी पढ़ा दीजिए ना। अगर ये महादेव जिस दिन पढ़ा दिए तो आज जो ये देश लोग सवाल उठा रहे कि घर में लड़ाई होता है, खत्म हो जाएगा। जिस दिन महादेव अगर पढ़ाना चालू कर देंगे खत्म हो जाएगा, आपका घर सुंदर हो जाएगा, समाज सुंदर हो जाएगी, ये देश सुंदर हो जाएगा, विश्व सुंदर हो जाएगी। और यही मकसद है। दीजिए माइक से लोग सेवा नहीं करते, लोग कुछ भी नहीं
जेंट्स लोग भी बोलते हैं अच्छा, जेंट्स लोग को गुरु की जरूरत नहीं है। दोनों को जब गुरु हो जाएगा तो दोनों का मन सुंदर हो जाएगा ना। तो आप उसको कैसे समझाएंगे, ये आपका फर्ज बनता है कि मैं क्या करूंगी, किस हद तक जाऊंगी मैं अपने परिवार को शिवमय करने के लिए। अभी आप लोगों को नहीं पता, हम लोग दिल्ली में घर घर से शुरू की है यह बात कि पहले खुद के बच्चा को समझाओ, खुद के बच्चा में शिव दो। अगर आप बच्चा को शिव चर्चा में बैठने के लिए बोलिएगा, नहीं बैठेगी, आप लोगों की तरह ऐसे बैठ नहीं बैठेगी, भजन पाठ नहीं करेगी। लेकिन आप उसको शिव दीजिएगा कि शिव है क्या, कितनी भारी है, उसे कैसे पढ़ाई करना है ताकि उसका भविष्य सुंदर हो। तो वो बच्चा के जीवन में अगर शिव होगा, मन सुंदर होगा, तो उसकी भविष्य सुंदर होगी। तो अपने घर से आपको कैसे शुरू करना है ये आपको तय करना होगा, और करना तो आप ही को होगा, क्योंकि घर के लिए सब कुछ आप करते हैं। तो मेरा घर महादेव 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 कैसे करेगा? आज इतनी महिलाएं, इतने गुरु वाले हैं, इनके सभी के एक एक पति आ जाए तो यहाँ से वहां तक रहता, कितनी सुंदर लगता। ऐसा क्या कमी मुझ में हो रही है कि वो शिव को गुरु बनाने को तैयार नहीं है? वो मुझे ढूंढना होगा। अगर मैं नहीं समझा पा रही हूँ तो मुझ में कमी है, मैं उनको उत्तर नहीं दे पा रही हूँ कि शिव की शिष्यता क्या है। वो शिव चर्चा देखते हैं, महिला के मुंह में बैठा हुआ, उसको नहीं लगता। आप उसको शिव की बात सुनाइए, शिव की बात तो जरूर सुनेगा, कौन नहीं सुनेगा। शिव की पूजा तो वो भी करते होंगे, उनके अंदर भी वही शिव है, वो भी स्वकारी करते होंगे, वो भी देखते होंगे कि जल चढ़ाया जाता है। तो आप उसके सामने अध्यात्म की बात करिए, जो शिव शिष्यता है सचमुच उसको निखारिए, तब आपके हस्बैंड लोग भी शिव को गुरु बनाएंगे। और बनाते हैं तो पहला कमी खुद में है, हम में है, और आज से इस कमी को अपने गुरु से पूछना शुरू करिए। मैं तो आज एक दिन आई हूँ, कल को चली जाऊंगी, लेकिन आपके गुरु आपके पास है, और किसी से भी सवाल करने की आवश्यकता नहीं है। अपने गुरु से सवाल करिए कि मुझे लोगों के दिल में शिव को धड़काना है, मेरी मदद करिए, दया करिए महादेव, पढ़ाइए। आज हमारे बीच अभी मंच पे आई हुई थी वो गुरु बहन, नाम नहीं कहूंगी। एक समय था बोलने भी नहीं आता था उनको, कुछ नहीं, बस इस चर्चा में दौड़ती थी। जिस दिन से महादेव से पढ़ाई करना शुरू किया, आमने सामने हो गया संगत में, उस दिन से उनको कहना चालू किया कि तुम महादेव से पढ़ो, कहो महादेव से। और आज वही गुरु बहन है जो पढ़ी लिखी नहीं है, कुछ नहीं जानती है, जिज्ञासा पे उत्तर देना भी नहीं जानती है, लेकिन जिस बस में बैठ जाती है ना उसमें महादेव महादेव होके जाता है। जिस ट्रेन की डब्बा में बैठ जाएगी उसको महादेव महादेव करना ही पड़ेगा। आज वो ऐसी बन गई, और यही सब देख करके लगता है, हमें महसूस होता है कि सचमुच में वो महादेव कमाल के गुरु है। कमी हम में है, आप में है, हम आप नहीं पढ़ाई करते हैं। आप उनसे महादेव से पढ़ने की विनती होगा, मेरा हाथ जोड़ करके आग्रह होगा, आज से शुरू कर दीजिए इस चीज को। अपने महादेव से कहिए कि आज तक हम जो किए सो किए, आपसे हम नहीं पढ़े, शिव चर्चा खेले, 3 सूत्र खेले। हे महादेव, आप क्या हैं, आप कैसे हैं, आप कैसे पढ़ाते हैं, हमें पढ़ाइए, हमें शिव दीजिए, हम लोगों में कैसे शिव को धड़काइए, ये चीज सिखाइए मुझे महादेव। जब वो सिखाएंगे ना, तो अभी जो मैं उदाहरण दी हूँ ना, एक उदाहरण आप भी हो जाइएगा, आपको खुद ही महसूस होगा, आपको बोलना भी आएगा और लोगों के भीतर शिव देना भी आ जाएगा। जी समझ में आया कि इसमें और कुछ पूछना है कि पति जी और कुछ कहेंगे, आया समझ में? दीदी, जब हम अपने क्षेत्र में गुरु का काम करने जाते हैं, बोलते हैं शिव को अपना गुरु बना लो, तो कोई दीदी बोलते हैं मुझे छुट्टी नहीं है, तो उम्र नहीं है, कोई बोलते हैं मुझे भी घूमने पड़ेगा, इसके लिए समझा देते। छुट्टी की क्या जरूरत है? आप उसको अगर ऐसा स्थिति है, देखिए इंसान के पास, सभी के पास समय है, ऐसा कोई नहीं है जिसके पास वक्त नहीं है। फर्क ये पड़ता है कि हम किस चीज की महत्व देते हैं।
हम किस चीज के लिए अपना वक्त निकालते हैं, अंतर ये होता है। समय सभी के पास है। तो जो व्यक्ति आपसे ऐसा कहता है, आप पहले कोशिश कीजिए, उसको जबरदस्ती शिव चर्चा में ले जाने से कोई फायदा नहीं होगा। टालती जाएगी, टालती जाएगी। किसी भी तरह उसको याद दिलाते रहिए। जब मिल जाए तब उसको कहिए महादेव से दया मांगे। दीदी महादेव को याद करते हैं ना, महादेव याद है ना। अगर उसको घर में रहते हुए भी इतना अगर याद रह गया कि शिव मेरे गुरु है, तो आपको उसको शिव चर्चा में जाने के लिए कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महादेव जगा करके ले जाएंगे। लेकिन उसको याद रहे कि शिव मेरे गुरु। तो पहला काम जो है दया मांगना, उस पर जोड़ दीजिए। चर्चा को साइड कर दीजिए। चर्चा में उसको ले जाना, शायद जा रहा है तो बहुत सुंदर। जो व्यक्ति नहीं जा रहा है उसको कम से कम रोक दिया करिए कि महादेव से दया मांगती तो हो ना। याद तो है कि महादेव गुरु है, महादेव को याद करना, महादेव को मत भूलना। आप ही उसके सामने बातें किया करिए ताकि उसके मन जगा रहे, उसको याद आए कि शिव मेरे गुरु है। जब उसको याद आएगा तो काम गुरु का है, गुरु कर लेंगे। हमें आपको कुछ नहीं करना है इसमें। अब आप जवाब दे दीजिएगा। कोई पूछेगा कि हमको छुट्टी नहीं है तो दे दीजिएगा जवाब। सुने, कौन गुरु बहन थे? हाँ, ये सभी के लिए है। ये नहीं कि जो गुरु बहन बोले उन्हीं के लिए नहीं, आप सभी के लिए है। ठीक है। और किन्हीं को कुछ कहना है तो आप माइक लीजिए, कहिए। बोलिए। ना बोलिएगा तो कोई बात नहीं, पीछे से बोलिए। और किन्हीं को कुछ कहना है? और कोई गड़बड़ी है शिव चर्चा में जिसका अब अभी तक निवारण नहीं हुआ? और कुछ कहना चाहेंगे या अगले गुरु बहन को, अगले गुरु भाई को हम तक बुलाएं? अगर कुछ बोलना है तो दीदी बहुत सुंदर समझाती हैं, बोल सकते हैं। आज से आप लोग पढ़ाई करिएगा ना। आज से आप लोग अकेले में पढ़ाई करिएगा ना महादेव से। और जब अगली बार आऊंगी तब आप जरूर बताइएगा कि आपके महादेव ने आपको क्या पढ़ाया, और वही आपकी शिव चर्चा होगी। जो आपके महादेव सचमुच में आपको पढ़ाएंगे, वह ज्ञान जब आप लोगों के बीच में बिखेरिएगा, वही असल शिव चर्चा होगी। जब अगले बार आऊंगी तब आप सभी लोग बताइएगा कि शिव ने आपको क्या पढ़ाया। ठीक है, दीदी के विदा करूं क्या कुछ कहना है? कहिएगा, माइक भेजाऊं। और किन्हीं को कुछ कहना है? नहीं कहना, सब चीज समझ में आ गया। चलिए, कुछ छूटा भी होगा तो पीछे गुरु भैया लोग आएंगे, वो समझा देंगे। ठीक है। यही तो बानी के साथ मैं आप सभी के चरण कमल में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हाँ हाँ, बोलू बोलू बोलू। दीदी, हम लोग साहब को तिथि मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं, तो ये सब मनाया जाएगा कि नहीं, दीदी थोड़ा सा समझा दीजिए। जवाब दे दिए। कह रहे कि उनका पुण्यतिथि मनाएंगे कि बर्थडे मनाएंगे, उसका बाल बच्चा जानेगा। आप महादेव के बाल बच्चा है ना, तो महादेव का कोई पुण्यतिथि नहीं होता है, जन्मदिन भी नहीं होता है। शिव की शिष्यता में ये सब कोई ड्रामा नहीं है। ये ड्रामा बना दिया नया। पुण्यतिथि बनाओ तो जन्मदिन बनाओ। और क्या करेंगे, जरा गौर से देखिएगा। पुण्यतिथि आ रहा है, पैसा दो रे, करो 100 रुपया जमा करो। जन्मदिन में वो बड़का केक लाओ। काटता कौन है, खाता कौन है? अपने खा लेते हैं ना। अब पुण्यतिथि कैसे मनाते हैं? फोटो पर माला चढ़ा के। दीदी का सही मतलब जानते हैं आप? दीदी बताएं। पुण्यतिथि का असली मतलब है जो जिस इंसान की आप पुण्यतिथि मनाते हैं उसको खुशियाँ दीजिए। जी जी, ऐसा काम करिए कि वो खुश हो। आज सुन लीजिए कि पुण्य तिथि सही में साहब हो, दीदी हो या कोई भी व्यक्ति हो, उसका पुण्य तिथि का सही मतलब क्या होता है दीदी बता रहे हैं। आप कान में रुआ है तो निकाल लीजिए। हम लोग तो नहीं मनाते, नहीं।
फुर्सते नहीं होता है। सही से जो महादेव का काम है उसे छुट्टी नहीं मिलता है, क्या मना। और आप पुण्यतिथि मनाना क्यों चाहते हैं? आपको लगता है कि साहब है, दीदी है, पुण्यतिथि मनाएंगे उनको सम्मान मिलेगा, यही लगता है ना आपको? तो ये सम्मान नहीं है। जो उनका इच्छा रहा है उस पर खड़ा उतर जाइए, ओरिजिनल असली पुण्यतिथि हो जाएगा। उन्होंने जो कहा है उसको कर गुजरिए। तस्वीर के पीछे, माला के पीछे, फूल के पीछे कब तक? उनको माला चाहिए आपका? आप तस्वीर पे माला लटका आप उनको एक शिव शिष्य बना करके दीजिए ना। पहले समय को व्यर्थ कर रहे हैं। कल की समय देखेंगे कि नहीं देखेंगे, कल की सूरज को देखेंगे कि नहीं देखेंगे, नहीं पता। जन्मदिन और पुण्यतिथि में उलझे हुए हैं। असली मायने में पुण्यतिथि साहब दीदी का वही होगा जो उनकी इच्छा है, वह इच्छा को अपना इच्छा बना लीजिए। उनकी चाहत को अपनी चाहत में उतार लीजिए और चलिए शिव की ओर, दौड़ जाइए शिव की ओर। अगर किसी को नहीं बना पा रहे हैं तो खुद एक शिष्य बन करके दे दीजिए। खुद पहले एक शिष्य हो जाइए, एक शिष्य खड़ा हो जाइए, एक शिष्य बनाएगा आपसे। एक शिष्य चाहिए ना उनको पुण्यतिथि नहीं चाहिए, जगत की चीजें उनको नहीं चाहिए। ये पुण्यतिथि, जन्मदिन, फलमदिन ये धरती की चीजें है। आप शिव की शिष्यता अध्यात्म की बात करते हैं, धरती से ऊपर की बात करते हैं। शिव की शिष्यता अध्यात्म की दुनिया है। अध्यात्म की दुनिया में कोई रिश्ता नहीं होता है, एकला रिश्ता होता है, एकला संबंध होता है। तो ये ढोंग सबको बंद करिए। अपने सास ससुर का बड़की एगो आ जाता है, भोज करना पड़ता है तो सर पर टीकने लगते हैं, पुण्यतिथि मनाते हैं। अपने रिश्ता को संभलता नहीं है, नया रिश्ता में भोज भात करने चाहिए। जैसे कि रखते हैं चर्चा घर में, पूरा कुछ करता के हो जाता है, लेकिन उसमें भोग लगाते हैं। हाँ, चर्चा करने आप घर में करते हैं ना, आप घर में करते हैं तो आपकी इच्छा है, चर्चा स्थल पे थोड़ी करते हैं। लेकिन कुछ पूरा में तबियत खराब हो गया, कुछ उसमें रखते हैं, उसमें बनता है। तबियत खराब हुआ तो फिर चर्चा रख लेते हैं। हाँ, तो ठीक हो जाता है तबियत। सुनो ये सबके लिए है, सुनिए शांति से। कोई इच्छा पूरा हो जाता है तो फिर चर्चा करते रहिए ना। मतलब यही बात कि कोई इच्छा पूरा हो जाता है फिर सिर्फ चर्चा करते हैं, फिर घर में भोग लगाते हैं। भोग कौन चीज का लगाते हैं? हलवा का, मिश्री और बादाम का। कितना क्या कहें, खुदगर्ज इंसान है कि आपका इच्छा महादेव पूरा कर देते हैं और महादेव को मिश्री में खुश कर लेते हैं। देखिए इस चीज को समझिए पहले, छोटा में कहेंगे क्योंकि और भी लोग हैं कि हमारी कोई इच्छा पूरा नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि आप शिव को गुरु बनाएं और आपका कोई इच्छा पूरा हो। शिव को गुरु बना करके आप धरती से ऊपर उठेंगे, कब समझिएगा इस चीज को। अभी बहुत चीज समझना बाकी है आप लोगों को। इच्छा पूरी नहीं होगी, इच्छा खत्म होगी, कब होगी? इच्छा जगत के प्रति जो इच्छाएं है हमारी आपकी, जो हम मानव की इच्छा है, क्या है? खुशी से रहो, घर रहे, थोड़ा पैसा रहे, गाड़ी रहे, थोड़ा सा फैसिलिटी रहे, अच्छा जीवन यापन करो। जब यह इच्छा शिव गुरु इस इच्छा को मुक्त करते हैं। यह इच्छा आपके अंदर जिंदा नहीं करते हैं तो शिव गुरु इच्छा आपको कैसे पूरा कर देंगे? शिव को गुरु बनाने से गुरु आपको शिवोन्मुख करते हैं, शिव के तरफ खींचते हैं, जगत के तरफ नहीं खींचते हैं। तब आपको लगेगा एक वो कपड़ा 2 दिन में, एक दिन में 2 कपड़ा थोड़ी पहनेंगे, एक कपड़ा से काम चल जाएगा, छोड़ो। एक साड़ी पहन के जिंदगी कट जाएगा। शिव को गुरु जब बनाइएगा, जब गुरु सचमुच में आपको पढ़ाएंगे तो आपको लगेगा अरे घर के लिए क्या मर रहे हो, ये धरती दुखम है, घर में से निकाल करके शमशान घाट
देंगे, जमीन दे देंगे ना। और ये चीज जो आपके जीवन में होता है, ये आपकी अपनी कर्म फल है, आपका अपना नसीब है। आपके अपने नसीब से आपको कोई चीज मिलता है, सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है, दोनों चीजें मिलती है। ऐसा नहीं है कि गुरु आपकी पूरा कर देते हैं। इस विषय पर और विस्तार से सुनिएगा। लेकिन गुरु इच्छा को पूरा नहीं करते हैं। गुरु अगर बच्चा की इच्छा को पूरा करने लगेगा तो कोई विद्यार्थी स्कूल में नहीं पढ़ेगा। कहेगा खेलो, बच्चा कहेगा चलो मुझे खेलाओ, मुझे नहीं पढ़ना, मानेगा टीचर? नहीं मानेगा। अभी आप इससे और विस्तार से सुनिएगा, और विस्तार से। हमारे आपके नसीब में जो होता है वो हमको आपको जो समय आता है उसमें हमको आपको मिलता है। ऐसा नहीं है कि जो शिव को गुरु नहीं बनाए हैं उसके पास नहीं है, उसके पास भी है, वो भी सुख में है, उसके पास भी सब कुछ है। तो इसीलिए ऐसा नहीं है। और सचमुच में आप शिव चर्चा को कोई चीज पूरा होने पर करने का मतलब मत समझिए। शिव चर्चा एक तरीका है जो किसी भी क्षण, किसी भी समय, किसी भी वक्त आप बोल करके वह गुरु की बात किसी के दिल में उतार दीजिए, वही शिव गुरु की चर्चा है। चाहे किसी भी स्थान पर अगर आपको ऐसा महसूस भी होता है कि मेरे गुरु ने मुझ पर दया किया है, तो वो फॉर्मेलिटी वाला चर्चा करने से बेहतर है कि आप एक शिष्य बना करके अपने गुरु को दीजिए। आप एक शिष्य बना करके वो महादेव को समर्पण कीजिए। वो गुल्ली मिश्री में महादेव को मत फुसलाइए, वह शिव चर्चा से काम नहीं चलेगा। ऐसी दीवानगी लाइए कि मैं महादेव के लिए कुछ कर दीजिए। और बोलिए, और किसी को कुछ कहना है? आपके पास माइक ज्यादा, एक बार हाथ ऐसे करिए। अब बोलना चाहिए, आपको खुल के बोलना चाहिए। अगर आपको शिव चर्चा में कोई दिक्कत दे रहा है, आपको शिव चर्चा करने में परेशानी हो रही है, तो आपको खुलेआम बोलना चाहिए, क्योंकि ये गुरु महादेव का काम है। आज से आपने ठाना है कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, तो मेरा महादेव हुआ ना, तो मेरे महादेव के लिए हम किसी से लड़ गुजरे हैं। तो ऐसा कोई भी त्रुटि प्रॉब्लम और है तो आप रखिए, नहीं तो दीदी को हम छोड़ते हैं। अच्छा, एक सवाल तो बोल दिए कि पढ़ेंगे। दूसरा, नैयर जाइएगा? रांची वाला नैयर जाइएगा? जाना है नैयर? नहीं जाना है ना? अपना माई का जाइएगा। चलिए, यही दो सबके साथ आप सभी के चरण कमलों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम को स्वीकार